आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स के बॉडी टेम्परेचर के बारे में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही है। अब एंडोथर्मिक हम उन एनिमल्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं जो कि हम कह सकते हैं होम्योथर्मस होते हैं। होम्योथर्मस नेचर से हमारा मतलब है कि ये अपनी बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं। अब होम्योस्टेसिस में मेन चीज़ ये आ जाती है कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको ये कांस्टेंट रख सके। ज़्यादातर एनिमल्स में तो क्या होता है कि ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए ये अडेप्टेड नहीं होते और जो इनकी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है यानी जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है उसी के हिसाब से इनकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। लेकिन हमारे जो एंडोथर्मिक या होम्योथर्मस एनिमल्स हैं इनमें हम देखेंगे कि इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे अगर हम हमारा एग्जांपल लें तो ह्यूमन बॉडी में भले ही बाहर कितनी भी सर्दी हो या बाहर कितनी भी गर्मी हो 37 डिग्री सेल्सियस का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो हम कह सकते हैं कि हम एंडोथर्मिक हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम एंडोथर्मिक कहते हैं क्योंकि होम्योस्टेसिस यानी अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट मेंटेन करने की एबिलिटी इनके पास होती है। आगे ऑप्शंस अगर देखें लिखा हुआ है कि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से हायर होता है इनका टेम्परेचर। तो हाँ, सर्दियों के लिए तो ये सही बात है कि विंटर्स में जब टेम्परेचर बाहर का लो हो जाता है उस समय पर भी इंटरनल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। लेकिन हमेशा एनवायरनमेंट से हाई रहता है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि समर्स में जब बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री हो जाता है तब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर से लो यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे ही टिका रहता है। तो ये हमारा सही नहीं हुआ स्टेटमेंट। उसी तरह से लिखा है कि ये टेम्परेचर लो नहीं होता इनकी बॉडी का क्योंकि इंसुलेटिंग डिवाइसेस होते हैं। अगेन हम इंसुलेटिंग डिवाइसेस को नहीं बल्कि अपने इंटरनल बॉडी हीट को प्रिजर्व करके एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से थर्मो रेगुलेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी हीट एस्केप ना कर पाए। हम प्रॉपरली थर्मो रेगुलेशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से अपनी इंटरनल बॉडी हीट को कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है हमारा। एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।